प्राइमरी मार्केट में फिलहाल आईपीओस की रौनक है। आए दिन कई आईपीओस की एंट्री होती रहती है। इसी बीच रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में इस आईपीओ का रिटेल सब्सक्रिप्शन 2.41 गुना हो गया है, वहीं टोटल सब्सक्रिप्शन 0.86 गुना हो गया है। कल भी इस आईपीओ की जीएमपी के चलते कैनरा रोबेको आईपीओ से इसे काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा था। 2.41 गुना रिटेल सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि रिटेल निवेशक अब इसमें पैसे नहीं लगा पाएंगे। अगर आपने भी इसमें पैसे लगाए हैं तो चलिए ब्रोकरेज कंपनी वेंचुरा से ही जान लेते हैं कि आपको इसमें फायदा होगा या फिर भारी नुकसान। इसे समझने के लिए कि आईपीओ से फायदा होगा या नुकसान, हमें कई बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जैसे बीते साल रेवेन्यू कैसा था, वैल्यूएशन क्या है, इशू स्ट्रक्चर कैसा है और लिस्टिंग के पहले और बाद में मार्केट कैप कितना है। इन सभी को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है कि आपको इसमें फायदा होगा या फिर भारी नुकसान। सबसे पहले इस कंपनी के रेवेन्यू और एबिटा पर ध्यान देते हैं। 2022-23 में कंपनी का रेवेन्यू 393.5 रहा है और एबिटा 18.5 रहा। 2023-24 में रेवेन्यू 853.9 रुपए रहा और एबिटा 154.6 रहा। बात करें 2024-25 की तो रेवेन्यू 1284.3 रुपए रहा और एबिटा 256 रहा। कंपनी ने FY 2023 से 24 के मुकाबले FY 2025 से 26 में काफी अच्छी खासी कमाई की है। हालांकि FY 2022 से 23 और FY 2023 से 24 के रेवेन्यू में ज्यादा कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला। इसकी वैल्यूएशन पर अगर ध्यान दें तो इसका PE दूसरे फार्मा कंपनी से काफी ज्यादा है, जो इसके ओवर वैल्यू होने की ओर इशारा करता है। ओवर वैल्यू का मतलब इजी और इनडायरेक्ट शब्दों में कहा जाए तो ये अपनी मौजूदा वैल्यू से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये काफी महंगा है। ओवर वैल्यू होने की वजह से आप इसमें पैसे लगाने से बचें, क्योंकि ये अभी अपनी मौजूदा वैल्यू के हिसाब से अधिक कीमत में बेचा जा रहा है। वहीं अगर कंपनी के FY 2024 से 25 के रेवेन्यू पर ध्यान दें तो वो बीते सालों से कई ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे FY 2024 से 25 में अमेरिकी बाजार से लगभग 98.49% का कंट्रीब्यूशन मिला था। ये अपनी दवाइयां अमेरिका को बेचती है, क्योंकि मौजूदा समय अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर मतभेद चल रही है। वहीं ये इंडियन बेस्ड कंपनी होकर अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बेचती है, तो इस समय इसमें पैसे लगाना समझदारी का काम नहीं होगा। अब आईपीओ के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। इस आईपीओ के तहत 2,84,02,040 शेयर्स जारी किए जाएंगे, जिनकी कीमत 1,377.50 करोड़ रुपए होगी। आईपीओ के तहत QIB शेयर्स की होल्डिंग 75% से ज्यादा या उसके बराबर ही होंगे। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर्स की होल्डिंग 15% से कम या तो उसके बराबर ही रहेंगे। इसके अलावा रिटेल शेयर्स की होल्डिंग 10% या इससे कम हो सकते हैं। पोस्ट इशू यानी शेयर्स जारी होने के बाद इसका मार्केट कैप 7,954 करोड़ रुपए का हो सकता है। आईपीओ का प्राइस बैंड 461 से 485 रुपए पर शेयर फिक्स किया गया है। इशू प्राइस 484 रुपए पर शेयर हो सकता है और इसका लॉट साइज 30 शेयरों का है।